डियर स्टूडेंट्स, रेनो पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम अपने वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है और इसका पैसिव कैसे बनाएं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम बताएंगे आपको कि नंबर एक तो क्या बताएंगे, व्हाट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। सर्वप्रथम हमें इस बिंदु पर फोकस करना है कि व्हाट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं या इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। तो आइए समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर अर्थात आदेश, रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन या आग्रह, एडवाइस, सलाह या सजेशन, सुझाव। पहले हम ये समझें कि व्हाट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में किसी आदेश, किसी निवेदन या सलाह, सुझाव आदि का बोध अगर प्रकट होता है तो वह वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगली बात आती है, हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड imperative sentence मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाने कि इंपरेटिव सेंटेंस है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंपरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, तब तक हम आगे इसका ना तो पैसिव बना सकते हैं ना इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो आइए हम इसकी कुछ पहचान है। जैसे नंबर 1, इंपरेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन यू हमेशा छुपा रहता है। सेकंड पर्सन यू का छुपा होना इंपरेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। जैसे यू कम हियर, इसके जब हिंदी में हम अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि तुम इधर आओ, लेकिन जब हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जब इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको हम कहते हैं कम हियर। अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में हम यू का विलोपन कर देते हैं, अर्थात ये हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। दूसरी बात, ऐसे वाक्य जो क्रिया की प्रथम अवस्था से शुरू होते हैं, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की प्रथम अवस्था से अर्थात आरंभ होने वाले वाक्यों को भी हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन द डोर, ये देखिए हमारी क्रिया की प्रथम अवस्था ओपन मींस होता है खोलना। जैसे ही वाक्य आपके सामने आया और उसमें देखा कि क्रिया से आरंभ हो रहा है, तुरंत पहचान लीजिए कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हमने बताया कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा इसका नेगेटिव नकारात्मक इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आपको डू नॉट या डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के वाक्य मिले जिसमें नॉट, डू नॉट लगी हो या डोंट लगा हो और उसके साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ हो जिसमें सब्जेक्ट ना हो, तो आप अनुमान लगा लीजिए तुरंत ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे डू नॉट या डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। चौथी पहचान इसकी होती है कि वाक्य में शर
मैडम प्लीज या काइंडली, ये आपको या तो वाक्य के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या लास्ट में आपको ये शब्द मिलते हैं, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि हमारा क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे प्लीज डू इट, कृपया इसे करो। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज एन इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को हमें इन 4 पॉइंटों के अनुसार पहचान सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है। नंबर 1 पहला कि सेकंड पर्सन यू का छुपा रहना, विलोपन होना, जिसमें यू हमेशा सदैव छुपा रहता है। कम हियर, फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया की प्रथम अवस्था से आरंभ होने वाले वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा, डू नॉट या डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का होना इंपरेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। चौथा, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली आदि वाक्यों में होना और क्रिया की प्रथम अवस्था से आरंभ होना, ये सभी हमारी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है। देखिए और अगली पहचान बताएं क्या, जैसे कि इसमें बताया कि आदेश का होना, प्रातिनिधिक का होना, सलाह का होना या सुझाव का होना, हम कैसे वाक्यों को पहचानते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले ऑर्डर, नंबर 1 हमारा पॉइंट है ऑर्डर, आदेश। आदेश में अधिकतर वाक्यों में किसी कार्य का करना या ना करना पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला इसमें होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कॉल हिम नाउ, कॉल हिम नाउ, उसे अभी बुलाओ। दूसरा हम कह सकते हैं कि कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, चुप रहो। अर्थात इन दोनों वाक्यों में कॉल हिम नाउ, कीप साइलेंस, दोनों ही वाक्यों में आदेश का बोध होता है, आदेश का भाव प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा नंबर आता है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन। निवेदन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसमें अधिकतर आपको प्लीज या काइंडली प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसे प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, या प्लीज सपोर्ट अस, अर्थात कृपया इसे करो या कृपया हमारी या हमारा साथ दें। इस प्रकार से इन वाक्यों में जो प्लीज लगकर या काइंडली लगकर निवेदन अर्थात रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार से एडवाइस अर्थात सलाह, सलाह में का जो फार्मूला होता है ऑलवेज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, यानी जब वाक्य में सलाह का बोध होगा तो अधिकतर वाक्यों में ऑलवेज लगा होगा।
क्या लगा होगा? ऑलवेज। जैसे ऑलवेज हेल्प द पुअर्स, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कह सकते हैं सदैव गरीबों की सहायता करो, या हमेशा सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोचो। इस प्रकार से हम वाक्यों में आदेश, रिक्वेस्ट, एडवाइस का भाव प्रकट होते हुए हम देख सकते हैं। ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। अब इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला होता है इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अर्थात इस फार्मूला का प्रयोग हम केवल तभी करते हैं जब हमारी वर्ब ट्रांजिटिव हो। कैसी हो? ट्रांजिटिव वर्ब हो। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकारात्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट हो। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये हमारी क्रिया है और क्रिया के साथ क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया है। तो हम इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? इस फार्मूला का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? जब वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब हो, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें कर्म दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो तब। अर्थात हम सब जब इसे बनाएंगे तो लेट द डोर बी ओपन। दूसरा इसका फार्मूला होता है कि जब ऐसे वाक्यों में आदेश दिया जाए, क्या दिया जा रहा है? आदेश का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम इस वाक्य को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आदेश का भाव प्रकट हो, तो वहां हम यू आर ऑर्डर्ड टू लगाकर वाक्य में सेंटेंस को जोड़ देते हैं। दूसरा नियम होता है इसका कि न्यू सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओडब्ल्यू। अर्थात जब वाक्य में कोई सुझाव दिया जाए तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्लग द फ्लावर इन द गार्डन, बगीचे में फूल मत तोड़ो, ऐसा आपको सुझाव दिया जाता है। तो ऐसे में हम बनाएंगे द फ्लावर शुड बी प्लग्ड इन द गार्डन। दूसरा होता है कि जब रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, जिसमें हमें क्या मिलता है? सर प्लीज, या सर मैडम प्लीज काइंडली आदि को हटाकर इसके
पे पैसे बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में हमने बताया था प्लीज डू इट, जब इसे बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। इन सभी का नेगेटिव बनाते समय, क्या बनाते समय? नेगेटिव बनाते समय या तो बी से पहले, बी से पहले नॉट, या टू से पहले नॉट लगाते हैं, लगाते हैं। मीन्स यदि नकारात्मक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो किसी फार्मूले में यदि बी है तो उससे पहले हम नॉट लगा देंगे। यदि यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा हुआ है तो उसको डू नॉट को हटाकर हम नॉट टू लगा देते हैं। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।